हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टावर ऑफ हेनोई के बारे में कि टावर ऑफ हेनोई क्या होती है और इसको हम पजल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं विद प्रोग्रामिंग के साथ भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम क्या है, आप टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम के बारे में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रखे होंगे, तो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स में भी टावर ऑफ हेनोई की प्रॉब्लम दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टावर ऑफ हेनोई, तो टावर ऑफ हेनोई एक तरह का मैथमेटिकल पजल होता है जहां पे हमारे पास क्या होती है, 3 रॉड होती हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 रॉड होगी और n डिस्क होते हैं। डिस्क को हम क्या करते हैं, एक रॉड से दूसरे रॉड में हमें सारे डिस्क को मूव करना होता है। यही मैथमेटिकल पजल्स होता है टावर ऑफ हेनोई के अंदर। अगर हम बात करें द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल्स इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रॉड, मतलब अगर एक रॉड में सारी डिस्क हैं तो उन सारे डिस्क को क्या करना है, हमें दूसरी रॉड के अंदर मूव करना है। सपोज दैट अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक रॉड यहाँ पे है, ठीक है, एक रॉड यहाँ पे है, इसमें अगर हम मान ले हमारे पास 3 डिस्क है, ठीक है, और टावर ऑफ हेनोई के प्रॉब्लम में हमारे पास 3 डिस्क होती है, मतलब ये डिस्क ए हो गई, ये बी हो गई और सी। ठीक है, 3 डिस्क है हमारे पास। अब इन पहले डिस्क में पहले रॉड में 3 डिस्क है, ठीक है। अब ये बी रॉड है, सी रॉड है। अब ये तीनों डिस्क को हमें क्या करना है, किसी दूसरे रॉड, या तो बी के रॉड में या तो सी रॉड के अंदर हमें मूव कराना है। तो कैसे मूव कराएंगे, इसी को हम टावर ऑफ हेनोई बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग सम रूल, कुछ रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है किस तरह से हम मूव कराएंगे। सबसे पहले इसमें मूव कराने का रूल ये होता है कि एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही डिस्क मूव होगी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप तीनों डिस्क को मूव कर दो, एक बार में सिर्फ एक ही डिस्क मूव होगी। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल ये होता है कि जो भी होगा छोटा ऐसा नहीं होगा, जो छोटी डिस्क है छोटी वाली डिस्क के ऊपर बड़ा वाला डिस्क आएगा, ये रॉन्ग होगा। हमेशा क्या होगा, जो बड़ा वाला डिस्क होगा उसके ऊपर एक छोटी डिस्क आएगी। तो ये कुछ इसके 2 रूल्स हैं, आप इसको याद रखना। कह रहा है कि नो डिस्क में बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क। ठीक है, तो स्मॉलर जो भी स्मॉलर डिस्क होगा उसके ऊपर कोई भी बड़ा मतलब दूसरा डिस्क जो भी बड़ा हो उससे वो उसके ऊपर प्लेस नहीं हो सकता है। नोट कर रहा है कि ट्रांसफरिंग द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स रॉड टू ऑक्सिलरी रॉड। ठीक है, इसमें 3 तरह की रॉड होती है। सोर्स रॉड होती है, मतलब जहां से हम इसको मूव करते हैं, ठीक है। एक ऑक्सिलरी रॉड होती है, तीसरा हमारा क्या होता है, डेस्टिनेशन रॉड होती है। ठीक है, 3 तरह की रॉड्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले क्या करा है कि यहाँ पे हमने ए बी सी, ठीक है, हमारे पास क्या है, ए बी सी 3 रॉड है और यहाँ पे हमारे पास डिस्क है। और 3 रॉड हम जानते हैं टावर ऑफ हेनोई की जो प्रॉब्लम होती है उसमें 3 ही रॉड होगी, लेकिन जो डिस्क है, नंबर ऑफ डिस्क जो होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी, मतलब n वैल्यू हो सकती है, मतलब एक रॉड में n हो सकती है। अब हम कितने मूवमेंट करके उसको एक रॉड के अंदर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 रॉड है, यहाँ पे 3 रॉड है और 3 डिस्क भी है। अब तीनों डिस्क को हमें क्या करना है, किसी दूसरे या तो बी के अंदर या तो सी के अंदर मूव कराना है पूरी तरह से, और जिस ऑर्डर में यहाँ पे रखी है उसी ऑर्डर में दूसरे रॉड के अंदर भी रखा होना चाहिए। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि एक बार में सिर्फ एक ही डिस्क मूव होगी। यहाँ पे 3 डिस्क है, ठीक है, एक ग्रीन है, व्हाइट है और रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों डिस्क को दूसरे के अंदर इसी तरह से रखना है। ठीक है, और एक बार में सिर्फ एक ही डिस्क मूव होगी। दूसरी चीज, हमेशा जितनी छोटी रॉड क्या होगी वो ऊपर होगी किसके, बड़ी रॉड के। अब देखो पहला मूवमेंट जो करेंगे, तो पहला मूवमेंट हमने क्या किया, जो रॉड है, ठीक है, ए से हमने क्या किया, सी के अंदर भेज दिया, मतलब रेड वाली को हमने किया सी के अंदर। तो ये पहला स्टेप होगा। यहाँ पे देखो अब दोनों रॉड यहाँ पे बची, यहाँ पे पहला स्टेप और सी के अंदर आ गए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये वाला जो बचा है, ये व्हाइट को देखो हम सी के अंदर रख नहीं सकते क्योंकि सी वाला डिस्क छोटा है, व्हाइट वाला बड़ा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, बी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, बी के अंदर डाला तो अब क्या हो गया, तीनों रॉड में एक एक डिस्क है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या इसको, अब देखो इसको इसके ऊपर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि व्हाइट वाला क्या है, ग्रीन से छोटा है। न तो ग्रीन को रेड के अंदर भेज सकते हैं क्योंकि ये रेड वाला छोटा है, लेकिन रेड को व्हाइट के ऊपर भेज सकते हैं क्योंकि व्हाइट वाला बड़ा है, रेड वाला छोटा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में जो रेड वाला था व्हाइट में, अब ये वाली डिस्क हमारी खाली हो गई। अब ये वाली डिस्क खाली हो गई
तो ये हमारा सोर्स है। तो इस सोर्स को क्या करेंगे, ए वाली जो डिस्क है ग्रीन वाली, इसको हम क्या करेंगे, सी के अंदर मूव करा देंगे। जब सी के अंदर मूव करा दिए, सी के अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बी वाले को इसके ऊपर भेज सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स भेज सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम यहां भेज दें तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो बी वाला रेड वाला है इसको ए के अंदर भेजेंगे। तो यहाँ पे बी वाले को हमने क्या किया, ए पे भेज दिया। अब व्हाइट वाले को इसको ऊपर भेज सकते हैं, ऑफ कोर्स भेज सकते हैं, क्योंकि ग्रीन वाला बड़ा है और व्हाइट वाला छोटा है, तो इसको इसके ऊपर भेज देंगे। अगेन क्या करेंगे, इस वाली रॉड को इसके ऊपर भेज दें। अब देखो यहाँ पे जो पहली डिस्क हमारी थी उसमें कुछ इसी अरेंज में था, और यहाँ पे हमने क्या किया, रॉड ए से रॉड सी के अंदर सारे डिस्क को मूव करा दिया, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन करा दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी टावर ऑफ हेनोई का प्रॉब्लम है उसके अंदर हम किस तरह से डिस्क को मूव कराते हैं। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो कह रहा है कि रिकर्सन पाइथन फंक्शन टू सॉल्व द टावर ऑफ हेनोई, यानी रिकर्सन से हम क्या करेंगे, टावर ऑफ हेनोई के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, यहाँ पे 7 है। तो इसका फॉर्मूला कहता है जो n की वैल्यू होगी n का स्क्वायर कर दो -1 कर दो। तो n की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ डिस्क कितने थे, 3 है, तो 3 की स्क्वायर हमने किया 9 -1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जितना डिस्क होगा इसको लेके, मतलब 0 से लेके 8 तक टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ए वाला एक 8 इनिशियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया टावर ऑफ हेनोई के नाम से, टावर ऑफ हेनोई के नाम से एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे हमने n क्या है, नंबर ऑफ डिस्क है, उसके बाद सोर्स है, डेस्टिनेशन है और ऑक्सिलरी, ये तीनों रॉड हमारे हो गए। कह रहा है कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 हो तो प्रिंट कर दो, मूव कर दो जो भी हमारी रॉड है। ठीक है, डिस्क 1 से जो भी सोर्स है, सोर्स के अंदर फ्रॉम, कह रहा है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसको डेस्टिनेशन के अंदर कर दो और रिटर्न कर दो। अगर कह रहा है कि जो टावर ऑफ हेनोई है, ठीक है, दूसरा फंक्शन को अब हमने कॉल किया और हमने बताया इसको कि अगर टावर ऑफ हेनोई n-1 है तो वहां पे क्या करो, जो भी सोर्स है, ठीक है, ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सोर्स, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी, मतलब कुछ वैल्यू इस तरह से होती है, सोर्स, ठीक है, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी। ठीक है, पहला स्टेप होता है, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, n-1 की वैल्यू आती है, सोर्स होता है, ऑक्सिलरी होता है, डेस्टिनेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो ऑक्सिलरी, यहाँ पे ऑक्सिलरी होगा, डेस्टिनेशन होगा, सोर्स होगा। जो सोर्स होगा ये डेस्टिनेशन से इससे मतलब रिप्लेस हो जाएगा, सोर्स लास्ट में आ जाएगा, ये वाला आगे मतलब एक मूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, टावर ऑफ हेनोई, यहाँ पे n-1 सोर्स, ऑक्सिलरी, डेस्टिनेशन हो गया। अब कह रहा है कि प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूव हो जाएगा, मूव डिस्क n। ठीक है, जो भी डिस्क होगा मूव हो जाएगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद टावर ऑफ हेनोई अगली क्या कर रहा है कि n-1 होगा। ठीक है, ऑक्सिलरी, डेस्टिनेशन और सोर्स होगा। ठीक है, ड्राइव कोड क्या होगा, n इज इक्वल टू 4। अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्क 4 है, तब वहां पे क्या होगा, टावर ऑफ हेनोई n क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि a इज इक्वल टू, देखो n ABC क्या है, हमारा रॉड है, वही जो भी सोर्स, डेस्टिनेशन और हमारा ऑक्सिलरी था वो। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ रॉड है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ABC आर द नेम ऑफ रॉड। जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, देखो मूव कर दो। जो पहली रॉड डिस्क 1 से फ्रॉम ए, सोर्स A टू डेस्टिनेशन, जो डिस्क 1 है उसको क्या करो, 1 से C में कर दो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला हमने लगाया क्या, n² -1 हम जानते हैं, तो 4 नंबर ऑफ डिस्क कितना है, 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर किया, -1 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करा 16 - 1 यानी 15। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई, 15 आई। तो ये 15 टाइम में क्या हो जाएगा, पजल्स हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी नंबर, जो भी प्रॉब्लम्स आपको डेटा स्ट्रक्चर में या इसमें पूछी जाएंगी, 3 या 4 डिस्क की पूछी ही जाती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम 100% है डेटा स्ट्रक्चर में, तो इससे टावर ऑफ हेनोई से आने की, लेकिन पाइथन के अंदर कोई गारंटी नहीं है, मे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टावर ऑफ हेनोई क्या है और इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।